दोस्तों, वेलकम टू लॉजिकल टेक्निकल। तो दोस्तों, आज हम वेव एरे नाम का क्वेश्चन करेंगे जो कि जीएफजी पर है। और इसके जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबमिशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 74,000 है, उससे भी ज़्यादा है। ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा पाइथन पे सॉल्व करूँगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये काफ़ी कंपनियों में पूछा गया है। आपकी फैंग बेस्ड कंपनियों में भी है, जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। हमारा गोल्डमैन सैक्स में भी है, पेटीएम, फैक्टसेट। ये काफ़ी कंपनियों में पूछा गया है, तो यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ये बोल क्या रहा है हमें करने के लिए। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, यानी कि हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है अलग अलग इंटीजर्स की, यानी कोई भी एलिमेंट उसमें सेम नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स अलग हैं और सॉर्टेड हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये सब हैं। आगे हमें इसमें क्या बोल रहा है, सॉर्ट द एरे इनटू वेव लाइक फॉर्म एंड रिटर्न इट, यानी कि हमें वेव लाइक एरे बनानी है। वेव लाइक मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे बनानी है। वेव लाइक बोलने का यहाँ पे क्या मतलब है, एक दो चीज़ें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम तो है हमारी बिग ऑफ एन एंड स्पेस है हमारी बिग ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट है। अब बिग ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी हमारी कब होती है, जब हम एक सिंगल लूप यूज़ करते हैं, यानी कि इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हम यहाँ पे एक सिंगल ही लूप यूज़ करना है, उससे ज़्यादा लूप यूज़ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ तो हमारी इसमें कंफर्म हो गई। और स्पेस हमारा है कांस्टेंट, यानी हमें कांस्टेंट स्पेस यूज़ करना है। और यार ये कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया, छोड़ो इसको। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ ये वेव लाइक का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी जो एरे गिवन है 1 2 3 4 5, ये हमारी एरे है। हमारा जो आउटपुट है हमें उसको कैसे कन्वर्ट करके देना है, 2 1 4 3 5 4, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो पहले, फिर छोटी वैल्यू बाद में, फिर बड़ी पहले, छोटी बाद में, बड़ी पहले, छोटी बाद में। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी पहले, बड़ी बाद में, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। पर यहाँ पे इजी फॉर्म यही रहेगा कि पहले बढ़ा लें हम, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है इसलिए पहले बढ़ा लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आउटपुट में हमारा 2 पहले है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो यहाँ पे एक वेव बन गई है हमारी। तो ये इसी वेव को बनाने के लिए बोल रहा है और हमें इसी तरीके से इसका आउटपुट निकालना है। तो आप लोग समझ ही गए कि हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए और इसमें वेव का हमें क्या मतलब है। तो इसको अब सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 3 4 5, और यहाँ पे हम इसको दो दो के सीक्वेंस में रन करके देख सकते हैं, यानी कि हम एक लूप चलाएंगे जिसमें वो एक एक स्टेप, एक एक एलिमेंट स्किप करके हमारा लूप चलेगा। यानी कि पहले 1 पे चलेगा, फिर 2 पे फिर 3 पे आएगा, 2 हमें हमारा स्किप कर देगा, फिर इसके बाद 3 पे आकर के 4 को स्किप करेगा और 5 पे आ जाएगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए जैसे 1 पे आए तो 1 पे आने के बाद ये दोनों वैल्यू को 1 और 2 को इधर स्वैप कर दिया, आपस में कर दिया स्वैप। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा 1 का काम ख़त्म हुआ, स्वैप कर दिया हमने, अब हम 3 पे आ गए। अब 3 पे आने के बाद 3 4 को हमने स्वैप कर दिया, 4 3 बन गया। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हुआ, हम 5 पे आ गए। 5 पे आ गए तो हमारा लूप ख़त्म। ये यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ो, फालतू में लिख दिया मैंने। तो जैसे कि आप समझ गए, हमें इसमें एक ही लूप यूज़ करना है और वेव फॉर्म का भी मतलब मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो पहले हम इसको अपने फेवरेट एडिटर VS कोड में देखते हैं करके। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, बिग ऑफ एन का मतलब हमें सिंगल लूप यूज़ करना है, तो पहले हम लूप ही बना लेते हैं। लूप हमारा स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा n तक। कितने एलिमेंट स्किप करने हैं हमें, बीच में हमें एक स्किप करना है। अगर 1 लिखते तो एक के बाद एक के बाद काउंट करता रहता है, इसलिए हमने 2 दिया ताकि एक एलिमेंट को वो स्किप करे बीच में। मैं आपको रन करके दिखा दूंगा इसमें कि मेरा कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आई इधर पहले नहीं यार, पूरा एरे प्रिंट करके दिखाते हैं कि क्या मतलब है मेरा बोलने का। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट
पे एरे दे दो 1 2 3 4 5 है, इसके बाद इसकी लेंथ है 5, ये दिया हमने। अब इसको रन कर देते हैं। अब जैसा कि आपने देखा 1 हमारा प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5 और लूप ख़त्म। तो यानी कि एक एक एलिमेंट स्किप करा इसने जो कि हम चाहते थे। परफेक्ट। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये एलिमेंट्स स्वैप करने हैं हमें। तो स्वैप हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एक टेम्परेरी एलिमेंट के थ्रू स्वैप करेंगे। तो हमने एक टेम्परेरी एलिमेंट दिया जिसकी वैल्यू हमने रख दी ARR_i, यानी कि अगर हमारी i की वैल्यू अभी 0 है तो टेम्प की वैल्यू हो गई 1, हमारी टेम्प की वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद हमारी ARR स्वैप करना है हमको, तो यानी कि हमें जो ARR 0 की वैल्यू है वो 2 करनी है, और जो हमारा ARR 1 की वैल्यू है उसको हमें 1 करना है। तो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे i लिया, यानी कि अभी हमारा 0 है i, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कर दी i+1, यानी कि अभी i ये है, i+1 हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2। अब इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, इसकी वैल्यू 2 कर दी। अब रहती है इसकी वैल्यू को 1 करना। अब उसको हम 1 कैसे करेंगे, उसको हम 1 करेंगे ऐसे, क्योंकि आपको जैसे पता है हमने टेम्प की वैल्यू 1 कर दी थी पहले। अब उसी टेम्प को हम यहाँ पे उसी टेम्प की वैल्यू को अब यहाँ पे इसमें से साइन कर देते हैं, तो हमारा एलिमेंट हो गया स्वैप। अब रिटर्न कर देते हैं हम एरे को। अब हम इधर रिटर्न कर रहे हैं तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कर दिया। अब इसको कर देते, अरे यार कहाँ प्रॉब्लम हो गई। यस, ये देखिए आप, इसको ये हमने लिया एक ऑड लेंथ की एरे ली है। अगर हम इवन की लेते हैं 6, तो इवन की तो हमें प्रिंट कर दी। अब वो इसलिए प्रिंट कर दी है क्योंकि जो हमारा i है वो जंप होकर कैसे आ रहा है, पहले 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे। तो जैसे कि ये 5 पे आया तो यहाँ पर i+1 एग्जिस्ट कर रहा है 6, और जैसे ही मैंने यहाँ से ये 6 हटाया तो ये 5 पे तो आया, पर इस एरे में ये i+1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये आउट ऑफ रेंज हुई है। अब इसका सॉल्यूशन है कि हम जैसे ही लास्ट एलिमेंट पर आएँ वैसे ही हम लूप को ब्रेक कर दें, क्योंकि हमें इसको तो स्वैप करना नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट पर आएँ, इफ ARR_i, हमारी लास्ट एलिमेंट, हमारी लेंथ क्या होगी n, और जैसे कि आपको पता है इंडेक्स वैल्यूज़ हमेशा 0 से काउंट होती हैं, तो इसलिए हमें -1 करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये होती हैं तो हम इसे ब्रेक कर देंगे जगह। तो जैसे कि आपने ये देखा, हमने इसको कर दिया ब्रेक। अब फिर से रन करके देखते हैं, तो देखिए हमारा ऑड की भी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई और हमारी इवन की भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। 5 6 10, ये देखिए सेटिस्फाई हो गई हमारी ये वैल्यू भी। तो यानी कि हमारा कोड प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। तो चलिए अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं GFG पर। कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको हमने टैब किया, इसको हमने और टैब किया क्योंकि इसको इंडेंटेशन के अंदर लाना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सोचा था वही हमारा आउटपुट आया है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं इधर से। हमारी एरे थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हमें आउटपुट क्या आना था 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमें कंफर्म हो गया।
अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमें टाइम गिवन था 1.4 सेकेंड ही होगा आई थिंक, तो हमने 0.3 में इसको कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट कर दिया है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भी एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये चाहते हैं कि एक वीडियो के अंदर एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो तो भी नीचे कमेंट कर दें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने व्यूज़ शेयर कर देना।